हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे रेगुलर म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड दोनों में आखिर डिफरेंस क्या होता है। आपने नाम जरूर सुना होगा, अगर आपको डिफरेंस का पता नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज के लिए है, बाइंग सेलिंग में रिकमेंड नहीं करता हूं। चलो सबसे पहले हम डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के बारे में समझते हैं कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड आखिर होता क्या है। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का दोस्तों सिंपल सा फंडा है। जब आप कोई भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, तो वो डायरेक्ट ही आपका पैसा जो है इन्वेस्ट हो जाता है। एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है, वो आपके फंड को डायरेक्ट ही इन्वेस्ट कर देती है। अब रेगुलर म्यूचुअल फंड का दोस्तों सिंपल सा फंडा ये है कि रेगुलर म्यूचुअल फंड में होता क्या है कि आपने जैसे ही कोई फंड इन्वेस्टमेंट किया तो उसमें से कुछ कमीशन जो है एजेंट, ब्रोकर और डिस्ट्रीब्यूटर को मिल जाता है। इस प्रकार से जो फंड कमीशन उनको मिलता है उसको हम रेगुलर म्यूचुअल फंड कहेंगे। ठीक है, अब दोनों में दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल के लिए मैं बता दूं कि इसमें क्या डिफरेंस आने वाला है। तो दोस्तों एक समझ लीजिए, दो लड़के हैं जो एक डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है और दूसरा रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। तो मान लो दोनों 5,000 रुपए महीने इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों होता क्या है, जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड वाला होता है, जो इन्वेस्ट करता होता है, उनका 20 साल में एक बड़ा कॉर्पस जो है बन जाता है। लेकिन रेगुलर म्यूचुअल फंड वाले के वो 20 साल के बाद एक बड़ा कॉर्पस नहीं बन पाता, मतलब थोड़ा कम बनता है। बनने का नहीं कारण क्या है कि उनका कमीशन जो है कटा होता है, उनका एक्सपेंस रेशियो जो है ज्यादा होता है। जो रेगुलर म्यूचुअल फंड होता है उनका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा होता है और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम होता है। अभी एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, चलो हम इस बारे में समझते हैं। दोस्तों एक्सपेंस रेशियो को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि आखिर ये आते कहां आते, एक्सपेंस रेशियो होता क्या है। एक्सपेंस रेशियो दोस्तों वो होता है, कंपनी अपना खुद का मैनेजमेंट, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो खुद का कॉस्ट डिसाइड करती है उसको चलाने के लिए। तो उनके हिसाब से ही एक्सपेंस रेशियो बनता है। ठीक है, और अगर आप रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो उसका क्या होता है दोस्तों, एजेंट को भी कमीशन देना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों आपने डिफरेंस देखा होगा, जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो वो कम होता है और रेगुलर म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा होता है। दोस्तों अब हम समझेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है। आप अगर आप अंतर करना चाहे तो मैं आपको बता दूं कि आप एक चीज समझ लो कि आपने 20 साल के लिए एक फंड बनाया। ठीक है, अगर अगर थोड़े दिन के लिए बना रहे हो, कुछ साल के लिए बना रहे हो तो आपको लंबा फर्क नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप 20 साल 25 साल के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो इसमें डायरेक्ट फंड या रेगुलर फंड में, म्यूचुअल फंड में, तो उसमें आपको दोस्तों बड़ा एक आपको दिखेगा, क्या गैप दिखेगा। ठीक है, तो इन दोनों का इस चीज को ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड होता है वो किन के लिए सेफ है और जो रेगुलर म्यूचुअल फंड होता है वो किन के लिए सेफ है। दोस्तों डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का सिंपल सा फंडा ये है कि वो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है, वो डायरेक्ट ही आपका पैसा इन्वेस्ट कर देती है। उसमें क्या होता है दोस्तों, अगर मान लो आपको म्यूचुअल फंड की समझ नहीं है, ना के बराबर है, और फिर अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो है रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, अगर आपको म्यूचुअल फंड की समझ है और अगर आप शेयर मार्केट की अगर आपको समझ है तो फिर आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड फायदा मिल सकता है। ठीक है, लेकिन रेगुलर म्यूचुअल फंड किन के लिए दोस्तों, जो बिगनर हैं, जिनको म्यूचुअल फंड का नहीं पता है, जिनको ओनली फॉर इन्वेस्ट पर्पस यानी उनको इन्वेस्टमेंट करना है, इसके लिए अगर वो देख रहे हैं तो फिर रेगुलर म्यूचुअल फंड होता है जिसमें एजेंट बीच में होता है और वो आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू करता है, आपके इन्वेस्टमेंट को देखता है, आपके फंड को देखता है। इस प्रकार से रेगुलर म्यूचुअल फंड में आपका पैसा जो है वो देख के इन्वेस्ट कर देता है, जिसको एएमसी कमीशन देती है, यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी उसको कमीशन देती है। इस प्रकार से दोस्तों दोनों ही काम अलग अलग है। अगर आप बिगनर हो तो आपके लिए रेगुलर म्यूचुअल फंड बेटर हो सकता है, लेकिन अगर आप बिगनर नहीं हो, आपका एक्सपीरियंस है, तो फिर आपके डायरेक्ट म्यूचुअल फंड आपके लिए बेटर हो सकता है। ये वीडियो में हमने सीखा दोस्तों कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड क्या होता है, रेगुलर म्यूचुअल फंड क्या होता है। ठीक है, हमने दोनों में डायरेक्ट और रेगुलर फंड में दोनों में अंतर क्या है वो बता दिया, आपको एक उदाहरण मैंने बता दिया दोस्तों। ठीक है, और सबसे लास्ट आपको मैंने बताया कि ये किन लोगों के लिए बेटर है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बस इतना ही कहूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा दोस्तों कि
स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप, इन तीनों में अंतर क्या है और तीनों कैसे काम करते हैं, इसके बारे में मैं बताने वाला हूं। दोस्तों सबसे जरूरी बात, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए है, बाइंग सेलिंग में रिकमेंड नहीं करता हूं। तो अपने खुद के रिसर्च से ही आप अपना खुद का निवेश और इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए